बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की बेहतरीन चीज़ ब्राउन सेवइयाँ। सेवइयों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैन जो कि बिल्कुल खुश्क है। इस टाइम पे यहाँ पे हमने बिल्कुल 1 चम्मच देसी घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो बनास्पति डाल लीजिएगा, दूसरा कोई सा भी, लेकिन आपने कुकिंग ऑयल नहीं डालना, ठीक है। अगर घी हो तो घी डालिएगा, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जस्ट रोस्टेड करना है, लेकिन जब घी यूज़ करते हैं तो उसके साथ ज़रा खुशबू अच्छी सी आती है, ठीक है। 1 चम्मच मैंने घी ले लिया, इसको हल्का हल्का गर्म होने देंगे और ये रोस्टेड सेवइयाँ बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार होंगी। इसको आप भी ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में बहुत मज़े की लगती हैं गरम गरम सेवइयाँ। मुझे तो बहुत ही पसंद है, पर्सनली तौर पे अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो ज़रूर मेरी ही रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। ऑयल को मैंने घी को जो मैंने डाला था, इसको मैंने हर तरफ कर दिया, यानी कि फैला दिया, क्योंकि हमने इसमें सेवइयाँ ब्राउन करनी है। और बिल्कुल थोड़ा ही घी डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा इसके अंदर, ठीक है। हल्की हल्की आँच पे हमने इनको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करेंगे इतना जितना कि सुनहरीपन आ जाए। अगर आप इस तरीके से लें तो 2 से 3 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है। सेवइयाँ बहुत से लोग बनाते हैं, हर एक का अपना अपना सा अंदाज़ होता है, लेकिन ये है कि हर एक का तरीका यकीनन अच्छा होता होगा। तो मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको हिलाना है हमने, हर तरफ से हिला हिला के हमने इसको करना है ताकि जले नहीं, सेवइयाँ जलनी नहीं चाहिए, ना ही गैस तेज़ होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट सिर्फ इसको हमने भूनना है, इतना कि सौंधी सौंधी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसको पलटेंगे और पलट पलट के इसको आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना, ठीक है। ये 2 मिनट हो चुके हैं, चले मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको अलग से एक बर्तन में निकालेंगे, पैन को हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और उसी पैन में दोबारा से हम देसी घी डालेंगे थोड़ा सा। उसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट जो आप डालना चाहते हो उसमें डालिएगा, लेकिन याद रहे कि किशमिश सबसे एंड पर डलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे जो कि मैंने कट्स कर लिए थे। 8-10 बादाम को मैंने इस तरीके से काट लिया था और इसको हम करेंगे हल्का हल्का फ्राई। ये जो रोस्टेड होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है। रोस्टेड मेवा करके जब आप बनाते हो ना, सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अमूमन लोग इसको शीरखुरमे के तौर पे भी बनाते हैं, बट उसमें खोया या मावा वगैरह डाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही सेवइयाँ बनाएंगे, बट लेकिन बहुत ही मज़े की होंगी। टेस्टफुल और लाजवाब सी रेसिपी है, 10 मिनट में बनने वाली है और घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से बनती है। यहाँ पे आपने कर लेना ये रोस्ट जो कि ड्राई फ्रूट है, और इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। दूध मैं 1 किलो यूज़ करूँगी, यानी कि 4 कप। आप लोग अपनी सेवइयों के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। 1 पैकेट के अंदर मैंने 4 कप जो है दूध यहाँ पे यूज़ किया है। अगर कम पड़ेगा या थोड़ी सी थिकनेस कम होता है, बाद में भी दूध ऐड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। फुल फैट मिल्क है, आप लोग डब्बे का भी ले सकते हो, जैसे चाहो। यहाँ पे आप लोग इलायची पाउडर यूज़ कीजिएगा, अगर आपके पास हो तो, ना हो तो आपने इलायची का मुंह खोल के और इसी तरह जिस तरह मैंने दाने डाले इसी तरीके से इसके इलायची के दाने इसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा बॉयल आने तक पकाएंगे इसको हम, ताकि इलायची की जो खुशबू है और जो फ्लेवर इसका है ना, सब अच्छा सा इनहेंस हो जाएगा दूध के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स का। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंट चीज़ करेंगे, वो ये कि हम यहाँ पे व्हाइट शुगर नहीं बल्कि ब्राउन शुगर, शक्कर जिसे कहते हैं, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि सर्दियों में शक्कर से बनी हुई और गुड़ से बनी हुई चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। आप लोग भी इसको यूज़ किया करें। अगर जो लोग नहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैंने यहाँ पे डाली हैं 4 चम्मच शक्कर के डाल दिए हैं मैंने। बॉइलिंग पॉइंट तक आने तक हमने ये डाला। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिए थे 2 बड़े चम्मच भर के, और मिल्क पाउडर जो होता है वो ले लिया था, ठीक है। थोड़े से दूध के अंदर मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लूँगी, ताकि कोई गिल्टी वगैरह जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो कोई गिल्टी वगैरह हमारी नहीं होनी चाहिए। इतने में दूध हमारा पक पक के जो है मेवे के साथ और इलायची के साथ जो है वो टेस्टफुल और खुशबूदार हो जाएगा। तो इसको हम 2 मिनट पका लेंगे, बस ये 2 ही मिनट पकाना काफ़ी हो जाता है, क्योंकि हमने कोई ये जब सेवइयाँ डालेंगे तो खुद ब खुद ही थिकनेस इसकी अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर जो मैंने लिया था वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लीजिएगा जो आपके घर में आता हो या जो आपको अवेलेबल हो। चलिए, अब यहाँ पे हमने इसको डाल दिया सेवइयों को, जो कि मैंने ब्राउन करके साइड पर रखी थी। 1 पैकेट सेवइयों का लिया था, बारीक सेवइयाँ लीजिएगा, ये बारीक सेवइयों में ही अच्छा बनता है। जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं ना, या पास्ता सेवइयाँ होती हैं, उनके तरीका और है, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो बारीक सेवइयाँ हैं, ये इससे इस तरह की सेवई पे जो है ना, बारीक सेवइयाँ ही काम आती हैं। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जो बच्चे आपके दूध नहीं पीते हैं, उनको आप इस तरीके से बना के चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद उनको हेल्पफुल चीज़ें बना के खिलाया करें। इसी तरह ड्राई फ्रूट भी हमारे अंदर चला जाता है और हमारे साथ बच्चे जो हैं वो दूध वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, वो बच्चे जो दूध पीने के चोर हैं। चलें, यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई। हमने सिर्फ इसको पकाया था 3 मिनट। 3 मिनट हमने बना के दूध के उबलते हुए दूध में डाल के 3 मिनट पकाया, और ये बिल्कुल खिली खिली सी बनी है, एकदम लबदा सी नहीं बनी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट जो कि मैंने गार्निशिंग के लिए रखे थे।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। खूबसूरत सी सेवइयाँ मेरी बन के तैयार हो गई हैं। हल्का सा ठंडा होने तक मैंने इसको वहीं पड़ा रहने दिया था। अब हम इसको अपने बाउल में शिफ्ट करेंगे जिसमें हमने इसकी प्रेज़ेंटेशन करनी है और हमने खाने के लिए निकालना है। अच्छी सी सेवइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको सेवइयों की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए कर दिया करें मेरी रेसिपीज़ को। शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक फीडबैक देना ना भूला करें जनाब। थम्स अप देने में आप लोग कंजूसी करते हैं, व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं मगर कोई थम्स अप नहीं आता आप लोगों की तरफ से ना। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। चलें इसको हम निकाल लेंगे, गरम-गरम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सेवइयाँ बन के हमारी तैयार हुई हैं यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी सारी नेमतों से नवाज़ा, शुक्र है उस रब्बिल आलमीन का। रब्बिल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें ताकि अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों की सजावट में मज़ीद रहमतें नाज़िल फरमाए और आप लोगों के दस्तरखानों को भी आबाद और शाद रखे। इसी के साथ दीजिए शायद से इजाज़त को इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।